हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अडर 24 साइंस में। देखते हैं दोस्तों क्लास सेकंड है, अपनी क्लास सेकंड है, इसमें 25 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रक्सुमय की खोज किसने की थी? तो रक्सुमय की बात करें तो रक्सुमय की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। लैंडस्टीनर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लैंडस्टीनर ने क्या की थी? रक्सुमय की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि का मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो पौधों में वृद्धि मापने का जो उपकरण है उसका नाम क्या है? तो क्रेस्कोग्राफ है। क्रेस्कोग्राफ का उपयोग क्या किया जाता है? पौधों में वृद्धि मापने में किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पुटअप किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, सभी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं आपकी एग्जाम्स में। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। जॉन सॉल्क, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पुटअप किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने क्या की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज रोधी टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि दोस्तों आपने यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अभी चैनल पे नए आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास प्रत्येक नोटिफिकेशन आता रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? प्रतिरक्षण तकनीकी विकास किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बायोलॉजी के आपके 10 क्लास लेने वाला हूँ। इसमें आपको 25-25 क्वेश्चंस के 10 सेट मिलने वाले हैं। 250 प्लस क्वेश्चन ओनली बायोलॉजी में कवर करवाने वाला हूँ। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों इसी के साथ में केमिस्ट्री फिजिक्स के भी 10-10 पेपर सेट लेके आऊँगा। उनमें भी टोटल में प्रत्येक सेट में क्या होंगे? 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ये किया गया था। हृदय का पहला प्रत्यारोपण 1967 में 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में पहली बार ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में किया गया था किसके द्वारा? कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फटते मानव हृदय प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? फटते मानव हृदय प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967 में किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? राइनोस्कोप किसकी जांच करने का उपकरण है? राइनोस्कोप किसकी जांच करने का उपकरण है? तो ये नाक ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइनोस्कोप का उपयोग किसमें किया जाता है? नाक की जांच करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। मानव जाति की बेहतर सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? तो ये किससे है? शूजनन की। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स है वो निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये शिशु रोग से संबंधित है। शिशु रोग, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? निम्न में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा है जो यकृत के उपचार और उसके अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी इससे संबंधित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? तो ये कैंसर के उपचार से संबंधित है। कैंसर, ऑन्कोलॉजी में क्या किया जाता है? कैंसर का अध्ययन किया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सोरोलॉजी में किया जाता है।
छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी में किया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर और फलों की खेती पोमोलॉजी। तो इसकी बात करें तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये इसमें सुमेलित नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्जियों की खेती को क्या बोला जाता है, ओलेरिकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। फिजियोलॉजी में किसका, शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में क्या किया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी की बात करें तो तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। यूरोलॉजी की बात करते हैं, मूत्र रोग विज्ञान का अध्ययन यूरोलॉजी में किया जाता है, मूत्र रोग विज्ञान का अध्ययन। चलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सीधा दिख रहा है आपको, पादपों का अध्ययन किया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। कौन सी बीमारी है वो दिल से संबंधित नहीं है। तो इनमें कौन सी बीमारी है जो दिल से संबंधित नहीं है। तो डिप्थीरिया है वो दिल से संबंधित नहीं है, क्योंकि नाक व गले का एक गंभीर संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया है वो नाक व गले का एक संक्रामक रोग है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अन्य है वो दिल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सिरोसिस रोग है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो सिरोसिस रोग है वो जिगर, जिसे बोल सकते हैं अपन लीवर या यकृत, लीवर या यकृत। तो ये सिरोसिस रोग है वो यकृत को प्रभावित करने का कार्य करता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा एक स्वास्थ्य फ्लोराइड की कमी के कारण होता है। कौन सा एक फ्लोराइड की कमी के कारण होता है। तो दांतों का क्षरण है वो फ्लोराइड की कमी के कारण होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अपना वीडियो अंतिम क्वेश्चन है। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्क्वरी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो ये आंवला, विटामिन सी, और राइट आंसर सी। विटामिन सी के कारण स्क्वरी रोग होता है, तो आंवला है उत्तम स्रोत माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी। चलिए दोस्तों मिलते हैं